श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुतरुपंगो मम मंदमतिर्गति वत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदारण्यकल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिस्तेव मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भेवं श्रीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस स्टार्ट हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ ठीक है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजनि नानुरागः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु कीर्तये। अये नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विश्वे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थिताधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृसायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतं पिनश्चु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव नापर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य सशस्त्र ठाकुर की जय। लाओ 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान तथा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना और गुरु को साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम को जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न होना भी अपराध है। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने कहा था किया था 2.6 हो गया था, 2.7 से शुरू करना। ओके 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 ओके। हाँ, अभी 7 नंबर से पढ़ना है ना? हाँ, ओके। कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे आप? एक पढ़ने आता है? हाँ, बाइक पर और किधर? अभी इधर आके तो बैठ नहीं सकते आप। बैठोगे तो बैठ जाओ। हम उधर हैं। नहीं प्रोजेक्ट। तो पहले श्लोक बोलेंगे, फिर बोलेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर लीजिए आप लोग। आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता क्यों होती है, ये श्लोक उसके लिए। ठीक है, बोलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। चलो रेडी करो। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और शुरू करना चाहिए। जी सुरो जी। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः
उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता है कि आग रोटी लगे, ज्यादा खा किंतु ले, फिर भी वह लगती है सब्जी मत और खा हम और क्या। अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाद्य में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका अब समाधान एएम है, करने के लिए हमें एच तो एक परंपरागत ही से। गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्म ब्रह्मधारणक उपनिषद में व्याकुल आरण्यक, बृहद आरण्यक, जैतारण्यक, बृहद आरण्यक, आरण्य मतलब जंगल, वन। जी, बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा हाँ एतत् काटो बात अक्षरं अभी बदले कर, कार्यं विदित्वा अस्मान् सेवन एल लोकान् थ्री है तो दी वैति इसमें स सेवन कृपणः। कर्पण वह अलग है बना, जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता अलग है और ये आत्म सेवन तो बना साक्षात्कार है के खाने का। विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ लाभ नहीं उठाता वह कर्पण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, हाँ? जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यः एतत् अक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकान् प्रयति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कर्पण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कर्पण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसी पारिवारिक आसक्ति से निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग अनुराग तथा मृत्यु मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कर्पण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यस्थ कृष्ण नहीं लिखा है, वह वह कृष्ण का शिष्यस्थ श्री कृष्ण। कृष्ण लिखा है प्रभु जी। ठीक। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किसी तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरि हरे हरे कृष्णा तो कृष्णा टेस्ट उसका कृष्णा लास्ट में। हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या कहा है। तो जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम बहुत ज्ञानी की तरह बात कर रहे हो लेकिन एक्चुअली तुम मूर्ख हो, तो अर्जुन बोला अरे मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, ऐसे कैसे मेरे को गलत बोल दिए। तो फिर अर्जुन ने और ज्ञान दिया कि गुरुजनों की बात किया कि गुरुजनों को थोड़ी मार सकते हैं, गुरुजनों को मारेंगे तो वो जो साम्राज्य मैं भोगूंगा वो उनके खून से सना होगा, नहीं कर हाँ सकता मजा हूं आया। मैं। गुरुजन जो होते हैं बहुत रिस्पेक्टिव होते हैं, बहुत सम्माननीय होते हैं, अच्छा पूजनीय फिर वे नहीं होते हैं, जाए, नहीं मार एक लाख सकते। एक लाख तो कंडा गुस्सा भूल भी गए। करेंगे, मारेंगे भी, उन्होंने मारा तो चलेगा, मैं नहीं मार सकता हूँ, है ना।
तो ऐसा उन लोगों ने अर्जुन ने तर्क दिया भगवान को, ट्रेन में हो। लेकिन तर्क देने के बाद भी अर्जुन देख रहा है कि भगवान खाली खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कि बीमारी आप है। किसी को बहुत ज्ञान दो, उसको समझाने का प्रयास करो, और वो खाली आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो आपको क्या समझ में आएगा? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? और क्या तो मैंने? फिर अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन सरेंडर कर रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि मैंने जो कुछ भी बोला, वो जो भी बात मैंने बोला है, वो धर्म के सिद्धांत के लिए नहीं बोला है, मैंने कृपणता के लिए बोला है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, ये जो मैंने बोला ये क्या है? ये मेरे कृपणता से प्रकट हुआ दोष है, और उस दोष से प्रकट हुआ स्वभाव है। ये जो मैंने बोला, इसका बेसिक क्या है? इसका बीज है कृपणता। ये मेरी कृपणता से प्रकट हुआ है। कार्पण्य दोष, कृपणता से क्या प्रकट हुआ? दोष। किड्स के लिए और नहीं। उस हाँ, दोष के कारण ये स्वभाव है। बोला कभी बोला। कभी हम लोग कभी किसी को कुछ बोलते हैं, किसी से बात करते हैं या कोई कार्य करते हैं, पे टाबरो रा वो कंटिन्यू रहता कार्य, नहीं, सीजन रहता सारा नहीं, कार्य सही होता है, कोई कार्य गलत नहीं गोड़ होता है। गोड़ रहता नहीं। लेकिन उस कार्य के पीछे जो स्वभाव होता है, जो भावना होती है, वो भावना सही या गलत होती है। लेकिन वो जो भावना प्रकट हुई है, उस भावना के ऐसा तो पीछे जो कारण होता है कि वो भावना क्यों प्रकट हुई है, गोड़ गोड़ रहता गोती। उससे पता चलता है कि ये जो किया गया कार्य सही हमें है तो या नहीं है। गलत है। जैसे किसी को गोली मारना सही काम है गलत काम है? गलत काम है। नहीं, सही काम। अगर मिलिट्री वाला गोली मारेगा आतंकवादी को तो सही काम, राइट? गोली मारना गलत काम थोड़ी है ना? तो गाय का दूध निकालना अच्छा काम है खराब काम है? अच्छा काम है, अच्छा काम है। लेकिन गाय के बछड़े का दूध चुरा के निकालना गलत काम है, राइट? तो कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य के पीछे जो भावना होती है, और उस भावना के पीछे जो दोष होता है, या जो उसका विचार होता है, सिद्धांत होता है, उसके अनुसार उस वो कार्य सही या गलत होता है। जैसे माता पिता का बात नहीं सुनना, ये बड़ा अपराध है, धर्म का अपराध है। लेकिन अभी पिताजी हिरण्यकशिपु है तो क्या करेगा? माता कह गई है तो। गुरु का बात नहीं सुनने से आदमी नरक में जाता है, लेकिन अगर गुरु शुक्राचार्य है तो कैसे सुनेगा? शुक्राचार्य का भी बात, सब बात सुना बलि महाराज ने, लेकिन अगर जब शुक्राचार्य ने बोला भगवान को छोड़ दो, तो वो केस में गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, पहले बोलते हैं भगवान का भक्ति करो, फोर फिर नाइनटी जब फोर चेला अच्छा भक्त बन जाता है, डोनेशन देने लगता है, आश्रम में जाने लगता है, बातचीत करने लगता है, गुरु से संबंध हो जाता है, तो फिर गुरु क्या बोलता है? अब भगवान का जरूरत है, अब मेरा ही, मैं ही भगवान हूं। तो सबसे पहले ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। तो ये जो अर्जुन का स्वभाव प्रकट हुआ, ये कहां से प्रकट हुआ? कार्पण्य, कृपणता से। अब ये कृपणता क्या आगे बताएंगे। तो अभी ये जो स्वभाव प्रकट हुआ है, तो तुम तो बड़बड़ कर लिए, बड़बड़ तो कर दिए अब, तो अभी कैसे ये? तो अर्जुन बोला नहीं, मैंने जो बोला वो मुझे गलत लग रहा है, इसीलिए इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं? पृच्छामि, पूछ रहा हूं। तो पृच्छामि जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। पृच्छामि में पूछने की बात हो रही है, लेकिन जो पृच्छामि शब्द है, तो जब भी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी होती है, तो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी को जब कहते हैं पूछना, तो वो पूछना नहीं होता, वो होता है प्रपच्छ, विशेष रूप से पूछना। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी केवल विचार नहीं होता है, विशेष विचार होता है। तो ये पृच्छामि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अब मैं भौतिक चीजें नहीं मांग रहा हूं, अब मुझे आध्यात्मिक चीज बताओ। इसीलिए आध्यात्मिक चीज
कौन सा आध्यात्मिक चीज? तो बोलते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म के बारे में बताओ। तो भगवान बोलेंगे अभी तो इतना बड़बड़ किया, धर्म के बारे में नहीं बोला ना तूने। क्षत्रिय का धर्म ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, स्त्रियां कलंकित हो जाएगी, पूरा संसार बर्बाद हो, धर्म ही बोला ना, क्या बोला? आज बोला नहीं। कौन लेकिन सा धर्म जानना है? यत् श्रेयम। दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। प्रेय मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है, भले वो मेरे जीवन के लिए अच्छा न हो। और श्रेय मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, नहीं लगता है अलग बात है, लेकिन मेरे जीवन के लिए अच्छा है, तो श्रेय कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो अग्नि की तरफ आकर्षित होते हैं, दिसंबर में 9 दिन कौन सा? लेकिन अग्नि के पास बच्चा जाएगा तो उसको ट्रेनिंग तो है नहीं, नवंबर में 12 अब दिन जल की है। जाएगा, तो माँ उसको इसके पीछे लाती है, फिर रोता है, नहीं अग्नि देखना है। लिख के रहा नहीं छोटे बच्चे को घूमना पसंद है, माँ उसको 17 जबरदस्ती तारीख बोलती है में पढ़ाई करो, तो उसका प्रेय क्या है? दावती पहले छुट्टी माती उसको क्या नहीं ले अच्छा लग रहा है। कोई कौन कोई व्यक्ति है, मारा उसको डायबिटीज मारा हुआ मारा है, मारा मारा लेकिन मीठा पसंद है। नाम का अब उसके लिए प्रेयस है भाई साहब नाम का डायबिटीज, और श्रेयस है दवाई। दिसंबर में तो 10 दिन पहले निकालो। अगर प्रेयस के पीछे जाएगा तो टेम्पररली उसको अच्छा लगेगा, लेकिन परमानेंटली उसका स्विच ऑफ हो जाएगा। एफएन और की लागवड श्रेयस के पीछे जाएगा तो टेम्पररली उसको कड़वा लगेगा, लेकिन परमानेंटली उसका जीवन आनंदमय होगा। तो इसीलिए भगवान को कहता है यश श्रेयम शानिश्चितम ब्रूहितम। एक तो मुझे श्रेयस का चीज बताओ, दूसरा निश्चित रूप में बताओ, सही सही बताओ। नवंबर में दिया है। एकदम मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अभी इतना रोना धोना हो गया मेरा, मैं लेकिन मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये मेरे 20 नहीं तुरंत 2 दिन जीवन और छुट्टी मृत्यु खासी की बात हो रही है। कायो हूं जरूरी एकदम सीरियस મને बताओ હાથે आप मेरे को, છોડે ને જવું ને क्योंकि अब सीरियस क्यों बोल रहा है? આયા था મારા વાતી को हाथे छोड़े न पड़े ने बटे तो वहां ने सीरियस क्यों एरिया बोल रहा है फ्रेंड? ने मार्ग अब नहीं कुछ है बोलेगा भगवान मजाक उड़ा देंगे, कर लगी हां 20% लागी रही है दोस्तों में तो मजाक चलता है, 20% मस्ती नहीं चलती है। 22 में रात आया क्यों सीरियस बोला है? कहता है वैसे सोमवार आया था शिष्य से हम शादी हां नहीं हां हां 8 बजे क्योंकि भगवान, अभी मैं आपको फ्रेंड के रूप में नहीं चाहता हूँ, अभी मैं आपको गुरु के रूप में आप चाहता अपना माइक हूँ, प्लीज मेरा गुरु म्यूट बन कर जाओ, दीजिए प्लीज। है ना। तो यहाँ पे ये प्रपन्न, त्वाम प्रपन्न, तुमको शरणागत होता हूं। शिष्य से हम, भगवान बोलेंगे ठीक है गुरु बहुत सारे, जाओ तुम्हारा गुरु उधर सामने खड़ा, अर्जुन ने त्वाम, तुम, और कोई नहीं चाहिए। वो गुरु द्रोणाचार्य, उसने ज्ञान दिया, उसकी वजह से आज यहाँ पे पढ़ो में टेंशन है। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने तो अच्छा ज्ञान ही दिया था, लेकिन नहीं तुम, क्योंकि इस समय सिचुएशन मेरी खराब है, इस समय तुमसे बड़ा कोई गुरु नहीं, कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो कृष्ण के शब्दों को रिपीट करता है वो गुरु है, और जो कृष्ण के शब्दों को नहीं रिपीट करता है वो गोरू है, जानवर है, वो गुरु नहीं। ये शब्द प्रभुपाद जी के, मैं कहीं से कोटेशन है प्रभुपाद जी का लेक्चर का, निकाल के भेज सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण के शब्दों को रिपीट करता है वो गुरु है, और जिस शब्द के कृष्ण के शब्दों को रिपीट नहीं करता वो गोरू है, जानवर है। तो गोरू कौन सा गोरू? गोरू मालूम है कि कौन से जानवर को बोलते हैं? पालतू जानवर को। जैसे आजकल लोग बोलते हैं मैंने भी गुरु किया है, सो कुत्ता पाला है, ऐसे बोलता है, वेरी बैड। गुरु का इतना छोटा पोजीशन है क्या तुम गुरु कर लिया? नहीं, गुरु की कृपा है तो तुमको गुरु का शरण मिला है। तुम क्या गुरु करोगे? तुम्हारे अंदर पावर है क्या इतना? है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा मीनिंग। अब मीनिंग के बाद हम आते हैं तात्पर्य पे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति का जो नियम है वो है भौतिक कार्यकलाप, और भौतिक कार्यकलाप में हमेशा चिंता बने रहती। क्यों? क्योंकि भौतिक कार्यकलाप में पग पग पे कष्ट मिलेगा, पदम पदम जन विपदाम। भौतिक संसार में जितना भी कदम आप जियोगे, जितना भी क्षण आप जीवन बिताओगे, आपको एक चीज कंपलसरी मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ फ्री सामान मिलता है ना, तो संसार में कोई भी काम करने के बाद एक फ्री सामान मिलता है, मालूम है क्या? दुख, वो फ्री मिलता है।
आप कुछ भी भौतिक करोगे तो आपको एक चीज फ्री मिलेगा, मालूम है क्या? दुख। वो फ्री मिलेगा, दुख, चिंता, कष्ट, ये फ्री मिलेगा। मेहनत किसके लिए करना है? आनंद के लिए, सुख के लिए। लेकिन फ्री में आपको दुख मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप लोग दुख के लिए कोई मेहनत करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान बहुत दिन से खुश हूं मैं, प्लीज मेरे जीवन में थोड़ा दुख डाल दो। मैं दुखी नहीं हुआ, बहुत दिन से रोया नहीं हूं, बिलख बिलख के रोया नहीं हूं। कोई बोलता है ऐसा? आप बोलते हो ऐसा? नहीं, आप तो बोलते हो हैं? वो बोलते ऑलरेडी स्टॉक में इतना है, क्या मांगू? हैं? कोई मांगता नहीं है, फिर भी आता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं बिना मांगे जब दुख मिल रहा है तो बिना मांगे सुख भी मिलेगा, क्यों प्रयास कर रहे हो? सुखी होने का प्रयास मत करो। जिस तरह से कर्मों के नियम के अनुसार दुख आया है, उसी तरह कर्मों के नियम के अनुसार सुख भी आएगा। प्रयास मत करो। एक बार गुरु जी उपदेश दे रहे थे कि सब कर्मानुसार आएगा, चिंता मत करो, जो तुम्हें प्राप्त होना है वो कर्मानुसार तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा। तो चेला बोला ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को नहीं चाहिए तो? अगर मेरे को आपने बोला मेरी ये खीर है, मेरे को नहीं चाहिए तो खीर मेरे को मिलेगी? गुरु जी बोले हाँ। तुम्हारे कर्मों में है तो तुमको मिलेगी। बोले मैं नहीं खाया तो? गुरु जी बोले नहीं, खाना भी पड़ेगा। अगर तुम्हारे कर्मों में है तो खीर भी होगी, तुमको खाना भी पड़ेगा। और ऐसा थोड़ी होता है। गुरु जी बोले ट्राई कर लो। बोला ठीक है। वो गया जंगल में, एकदम जंगल में गया। जंगल में कोई इंसान इंसान नहीं, जानवर वगैरह होते। तो उसने क्या किया, बढ़िया खीर बना के जंगल में लेके गया। जंगल में खीर रखा और बोला अब मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने बोला है ना, मैं नहीं खाऊंगा। वो खीर को, बर्तन को रखा और क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और बोला देखता हूं कितना टाइम तक खीर खराब है। तो गुरु जी का जाके बोलो तो खराब गया, मैं खाया ही नहीं, मेरे मुंह में गया ही नहीं। तो बैठ गया ऊपर। तो थोड़े टाइम के बाद उसको घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ घोड़े आ रहे थे, तो घोड़े वगैरह आ गए। तो घोड़ों पे डाकू लोग आए थे। तो डाकू लोग बोले अरे बड़ा भूख लग रहा है यार, कहीं से फल वल तोड़ के लाओ। तो उनका एक जो सैनिक बोला महाराज यहाँ पे तो पका पकाया गरम गरम खाना रखा है। बोले अच्छा क्या है देखो। तो उसको खोला, देखा खीर है। तो खीर है, वो खुश हो गया। तो दूसरा बोला सरदार पूरा सन्नाटा जंगल और रखा है खीर, वो भी गरम गरम, कोई दुश्मन हो सकता है? देखो खीर में शायद जहर होगा। बोलता है हाँ ये बात तो सही है, देखो आसपास कोई होगा। तो लगे ढूंढने यहाँ। तो ढूंढते ढूंढते देखते तो पेड़ के ऊपर बैठा था। उसे बोले उतर नीचे, बंदूक के नोक पे नीचे उतर। बोले खीर कौन रखा? बोले मैं रखा। क्यों रखा? बोले ऐसे ही गरम गरम बना के रखा, आप लोग आओगे खाओ। बोले ऐसे क्या, मेरे लिए क्यों रखा? तूने खाया? मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बोले मेरे को नहीं खाना, तुम्हारे लिए रखा। बोला अच्छा तू नहीं खाएगा हमको खिलाएगा, ये बात, खिलाओ साले को। दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के उसके मुंह में खीर ठूस रही है। फिर बोला गुरु जी सही बोलते थे। तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान सुन के गुरु पे विश्वास करके ले लेना, और दूसरा ज्ञान होता है भोगना। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भोगना तो पड़ेगा, कि तुमने कर्म किया है ऐसा, भोगना तो पड़ेगा। इसीलिए सुख आए स्वीकार करो, दुख आए स्वीकार करो। स्वीकार कर लेने से क्या होगा, वो जो फोर्स है कि आपको भोगना पड़ेगा, वो जो फोर्स है वो फोर्स कम हो जाएगा और जीवन का चिंता कम हो जाएगा।
कभी दुख भी आए ना, स्वीकार कर लो, ठीक है मेरे जीवन में दुख है, कोई बात नहीं, रास्ता बना के दूसरा रास्ता बना के निकल जाओ। लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं करोगे ये दुख आया मुझे नहीं चाहिए, तो भगवान बोलेंगे भोगना तो पड़ेगा। सुख आया नहीं चाहिए, भोगना तो पड़ेगा। तो वही सुख आपको भोगना पड़ेगा दुख हॅलो, सहित। इसे अच्छा ले लो म्हणजे चुपचाप। मला हा प्रश्न आहे की काय नेमकं म्हणजे त्याचं तो म्हणजे हर पप्पांना ते कदम पे आता म्यूट था, बताओ किसी को कॉल कर दिया होता तो इतना टाइम तक म्यूट था। बाकी लोग का अनम्यूट था, मेरा ही म्यूट था। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसीलिए हर कदम पे क्या है, हर कदम पे क्या है, दुख है। अभी देखो दुख है, चालू करके कितना टाइम हो गया, दुख है, क्या करें, आप भी बैठ के चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हरी इच्छा। तो समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यही उपदेश मिलता है कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इसीलिए वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन को उलझनों को समझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन के दुख को, जीवन के उलझनों को समझने के लिए कहाँ जाना चाहिए, गुरु के पास। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए, जो गुरु परंपरा में ज्ञान देता है। जो गुरु परंपरा में ज्ञान नहीं देता उसके पास नहीं जाना चाहिए। जिस गुरु के पास गुरु परंपरा नहीं है उस गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। इसके लिए गुरु के पास जाके सबसे पहले प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्नेन। पहले प्रणाम करो, सम्मान दो, फिर प्रश्न करो आप कहाँ से हो, आपका गुरु परंपरा क्या है, आपके गुरु महाराज कौन थे, क्या ये जो परंपरा है ये प्रामाणिक है, पूछना चाहिए। ये पूछना चाहिए। तो पूछते हैं भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति पड़ता है, तो बता रहे हैं भौतिक उलझनों में वो व्यक्ति पड़ता है जो कृपण है। कृपण मतलब जो कंजूस है, कंजूस, कृपण शब्द को कंजूस कहते हैं। तो जो कृपण है वो भौतिक उलझनों में फंसता है। अब कृपण कौन है, तो बृहद आरण्यक उपनिषद के अनुसार बताते हैं कि कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शूकर की भांति इस संसार को त्याग के चला जाता है। कृपण वो है जो पैदा हुआ और संसार में आया, उसके बाद अपना खाना, अपना पीना, अपना सोना, अपना फैमिली, अपनी सुरक्षा, अपना पैसा, अपना नाम, अपना यश सब अच्छे से मेंटेन करता है। सब फर्स्ट क्लास अच्छा लाइफ जीता है। गवर्नमेंट जॉब, बड़ा कंपनी, खूब सारा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ी, पूरी दुनिया में नाम, सब मिलता है उसको। और फिर एक दिन मर जाता है। उसको कृपण कहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने एक काम नहीं किया, आत्म साक्षात्कार के जीवन को जानने का प्रयास नहीं किया, उसको कृपण कहते हैं। वो भगवान की कृपा से उसको अच्छा जीवन मिला, भगवान की कृपा से अच्छा परिवार मिला, भगवान की कृपा से अच्छा विवाह हुआ, बच्चे अच्छे मिले, पत्नी अच्छी मिली, पैसा मिला, बैंक बैलेंस मिला, नाम मिला, यश मिला, सब मिला। लेकिन मनुष्य जीवन क्यों मिला ये जानने का प्रयास उसने कभी नहीं किया। बड़ा क्रिकेटर बन गया, बड़ा एक्टर बन गया, बड़ा नेता बन गया, बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बड़ा फिलोसोफर बन गया, बड़ा लेखक बन गया, जज बन गया, वकील बन गया, बहुत कुछ बन गया, लेकिन इंसान नहीं बना।
मनुष्य शरीर क्यों लिया है वो जानने का कभी प्रयास नहीं किया और कभी जीवन में मनुष्य बना ही नहीं। पैसा बहुत कमाया, नाम बहुत कमाया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था उसका, जब वो चलता था तो लोग सलामी ठोकते थे, सब कुछ मिला, लेकिन आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जानने का प्रयास नहीं किया। तो उसने क्या किया पता है? इतना बहुमूल्य मनुष्य शरीर जो 84 लाख जन्म, 84 लाख शरीर के बाद प्राप्त होता है, उसने बर्बाद कर दिया। और उसका अपोजिट होता है ब्राह्मण। कृपणा का उल्टा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण को नाम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सांसारिक मोहमाया नहीं चाहिए, ब्राह्मण को अपनी सुरक्षा का भी चिंता नहीं रहता है, कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण को क्या चाहिए? केवल इस मनुष्य शरीर को क्यों प्राप्त किया हूं, उसके उद्देश्य को पूरा करने का काम करता है। तो ब्राह्मण बड़ा 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 आदमी नहीं बनता है, ब्राह्मण केवल मनुष्य बनता है, इसीलिए वो ब्राह्मण है। तो यदि आप ब्राह्मण नहीं बनोगे तो आप कृपण बनोगे। यदि आप साधु नहीं बनोगे तो आप असाधु बनोगे। यदि आप देवता नहीं बनोगे तो आप असुर बनोगे। हमेशा दो ही बात होती है, या तो लेफ्ट या तो राइट, बीच का कुछ होता नहीं है। या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा, और या तो पुण्य पाप एक साइड और भक्ति एक साइड, तीनों नहीं होगा। तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जानने के लिए गुरु का शरण ग्रहण करता है, गुरु ढूंढता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। देखो प्रभुपाद जी बहुत कठोर बोल रहे हैं। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। परिवार से प्रेम करता है, समाज से प्रेम करता है, देश से प्रेम करता है, मेरा भारत महान, मेरा देश महान, और ये सब करते करते वो क्या करता है? ये मनुष्य शरीर उसका खत्म हो जाता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। अब ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चर्म रोग क्यों बोला? तो चर्म रोग इसके लिए बोला है कि हमारा जो सबका आपस में संबंध है वो हम चर्म रोग का संबंध है। मेरा किसी घर में जन्म हुआ, अपने आप हमको माँ बाप मिल गए, अपने आप भाई बहन मिल गए, अपने आप कोई रिश्ता मिल गया, वो सब क्या है? चमड़ी का रोग है। ये जो ऊपर कवरिंग लगाया ना चमड़ी का, ये सब इसी का रोग है। अगर सबका चमड़ी छील देंगे तो कौन किसका भाई है कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। सब निकाल देंगे, पता नहीं चलेगा। सबका वही हड्डी मांस मज्जा है ना, कोई तो किसी का है नहीं। ये ऊपर से बढ़िया भगवान ने पेंटिंग, कवरिंग, फिनिशिंग, मेकअप बहुत सुंदर भगवान ने कर दिया है शरीर का, तो ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा माँ है, मेरा बाप है। उसके लिए बना दिए रिश्ते। तो क्या माँ बाप से रिश्ता नहीं करना चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता नहीं होना चाहिए? भाई बहन का रिश्ता नहीं होना चाहिए? बच्चों का माता पिता का रिश्ता नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रिश्ता केवल एक ही होना चाहिए कि आप कृष्ण के दास हो और वो सब भी कृष्ण के दास हैं, और आप कृष्ण के दास हो, वो भी कृष्ण के दास है, आप उनकी सेवा करो क्योंकि वो कृष्ण के दास है। बस। पत्नी का सेवा क्यों करना है? क्योंकि वो कृष्ण दासी है। पति का सेवा क्यों करना है? क्योंकि वो कृष्ण दास है। माँ बाप का सेवा क्यों करना है? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त है। बच्चों का सेवा क्यों करना है? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त है। तो संसार में जितने कृष्ण भक्त हैं सबकी सेवा करना है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होता मेरा माँ मेरा बाप। सारे माँ बाप हमारे ही है, सारे भाई बहन हमारे ही हैं।
इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन प्रॉपर्टी ना, प्रभु जी और माता जी बस, ना पत्नी ना पति, ना मम्मी ना पापा, कुछ नहीं, प्रभु जी और माता जी। छोटी सी लड़की है आपकी बिटिया है, उसको क्या बोलने का? माता जी। आपकी माँ है, मम्मी नहीं बुलाने का, क्या बोलने का? माता जी। वो आपके बुलाने में समझ में आ जाएगा मम्मी को बुला रहे हो कि दीदी को बुला रहे हो, क्योंकि आपका टोन पता चलता है। हाँ, सिंपल कैलकुलेशन, सब भगवान के भक्त है। और अगर ये कैलकुलेशन नहीं तो चमड़ी का रोग। मेरा परिवार, बुआ फूफा नाना काका दादा चाचा मामा, है ना, सब चमड़ी का रोग। तो अगर परिवार भी है तो उसमें जीवन चमड़ी का रोग का नहीं होना चाहिए, उसका जीवन होना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति। क्यों? क्योंकि ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न योनि पशु में भी पाई जाती है, क्योंकि वो भी बच्चों की देखभाल करते हैं। मैं प्रभुपा जी बोल रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। बच्चों की देखभाल करने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो जानवर भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मालूम है, देखो मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तो बच्चे माँ बाप को बोलते हैं तुम मेरे माँ बाप हो, इसीलिए मैं तुम्हारा लालन पालन कर रहा हूँ। पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, तुमसे शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा थोड़ी इतना सेवा करती। वो पति बोलता है क्या करूं, ब्याह के लाया हूं, इसके लिए झेलना पड़ रहा है। अरे जानवर भी करता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, जानवर भी एक दूसरे को मनाने के लिए देखो बहुत बहुत करते हैं। आप कभी देखा है एनिमल प्लैनेट? नहीं देखा है? ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी नहीं देखा? अभी अभी तो देखने का जरूरत नहीं। आप देखो वो लोग भी करते हैं, बड़ा प्रेम होता है आपस में। शेर शेरनी आपस में चलते हैं बढ़िया एकदम, पति पत्नी की तरह। जानवर, ये तो अपने एरिया में ही देखो, कुत्ता बिल्ली घूमते ही रहते, पति पत्नी। कोई बड़ा बात थोड़ी है, वो कोई बड़ा बात थोड़ी है। परिवार पालना, बच्चे पालना, ये जानवर भी करता है। हम्म। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। अपने परिवार से जो हमें प्रेम है, अपने परिवार से जो हमें अनुराग है, और हमारा ये जो भावना है कि मैं उनकी सुरक्षा करूंगा, यही पूरे संसार के दुखों का जड़ है। कि आप मेरे हो और मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो लो टेंशन संभालो। इसके लिए तो है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, ट्रैकर लगाओ, लॉक लगाओ। क्यों लगाए? टेंशन है तभी है ना। सब भगवान के हैं, सब भगवान चलाने की जरूरत पड़ेगा नहीं। गोला बारूद मिसाइल न्यूक्लियर कितना सब बना है, क्यों? मेरा है। जैसे आजकल लोग लड़ाई करते हैं, आजकल क्या सदियों से चला आ रहा है, मेरा धर्म बढ़ना चाहिए। अरे तू 40 साल के बाद मर जाएगा, तू 40 साल 50 साल जिएगा मर जाएगा, तेरे मरने के बाद धर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा कैसे पता चलेगा? पहले अपना भजन देखो, वो देखते नहीं। भगवान की सेवा बढ़ रही कि नहीं, संसार में भगवत चेतना आ रही कि नहीं, वो देखना चाहिए। नहीं, जो स्टैंप वाला धर्म आप लेके घूम रहे हो, वो धर्म बढ़ रहा है कि नहीं, उसके लिए झगड़े का कोई मतलब नहीं है। ये भी चर्म रोग है। सिंपल सी चीज है, लोगों के अंदर भगवान की चेतना होगी। प्रभुपाद जी को कोई पूछता था, अच्छा कोई मुस्लिम है तो प्रभुपाद जी बोले उनके उनके भी नियम है भगवान का नाम जप करना। दिन में 5 बार बुलाते हैं वो लोगों को, आओ भगवान का नाम जप करो। क्रिश्चियन है, उसको भी भगवान का नाम जप करना है। तो धर्म का मतलब भगवान से प्रेम करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, इसको धर्म बोलते हैं।
नहीं, अपने धर्म के लिए दूसरों को मारो, दूसरे के धर्म के लिए खुद अपने यहाँ पे आक्रमण करो, इसको कौन सा धर्म बोलते हैं? धार्मिक है? किसी ने आक्रमण किया है तो अपनी रक्षा करना, ये तो धर्म है। किसी ने आक्रमण किया, अपना देश अपना परिवार समाज बचाना, ये तो धर्म है। लेकिन जबरदस्ती किसी को आक्रमण करना, नहीं मेरे को अपना धर्म फैलाना है, इसके लिए तुमको मार रहा हूं, ये कोई धर्म है? फिर उसको धर्म नहीं बोलते। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम नहीं कुछ करते हैं, भगवान का कृपा ही सब कुछ होता है। लेकिन उसमें चेतना धर्म की यह होनी चाहिए कि हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए श्री कृष्ण गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया गया, क्या पता है? कि अर्जुन अब शिष्य बनना चाहता है और वो भगवान को गुरु बनाना चाहता है। और उसका अगली लाइन में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि गुरु और शिष्य की बातें क्या होती है? गंभीरता पूर्वक होती है। अगर हमें हमारे जो गाइड हैं या गुरु हैं अगर हमें रेगुलर मिल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उनको हल्के में लेना चाहिए। अगर हमारे गुरु या जो हमारे गाइड हैं उनसे हमें मार्गदर्शन रेगुलर मिल रहा है या वो हमसे कोई संबंध बना के बात कर रहे हैं, ठीक है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बहन हो, है ना, तुम मेरी मैया की तरह हो, तुम मेरी बिटिया की तरह हो, तो इसका मतलब नहीं अभी तो हम उसकी बिटिया बन गए हैं, अभी तो हम उनकी मैया बन गए हैं, तो मेरा बेटा है कुछ भी है वो गुरु। आपसे उसका कुछ भी संबंध है, उसका पहला संबंध है कि वो आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। माता देवहूति को जब भगवान कपिल देव ज्ञान दे रहे थे तो भगवान कपिल देव ऊंचे आसन पर बैठे थे और माता देवहूति जमीन पर बैठी थी आसन पे, और माता देवहूति उनसे एक शिष्य की तरह प्रश्न पूछ रही थी। और माता देवहूति ने उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा जो मां को पूछना ही नहीं चाहिए। माता देवहूति पूछती है, अच्छा ये बताओ संसार में स्त्रियों के लिए क्या है और स्त्रियों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान पता है तुम्हारा जो जनरली जो पहले पुरुष लोग ही आध्यात्मिक जीवन पालन करते थे तो उनको ही फॉलो करना है, और अगर अकेले हो तो भक्ति करो, गुरु का मार्गदर्शन करो। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारा गुरु हमारा घर का भी व्यक्ति है तो भी पहला वो गुरु है। इसीलिए जब वो कृष्ण की सेवा के संबंध में बात करता है तब सीरियस रहना चाहिए, तब सीरियस रहना चाहिए। जब आपके घर के संबंध में बात करा तो ओके, फ्रेंड के संबंध में बात करा तो ओके, लेकिन जब कृष्ण भक्ति के संबंध में बात करता है तो सीरियस रहना चाहिए। आजकल आदत हो गया सेवा दो, भूल गया, वापस बोलो, भूल गया। कभी कभी कुछ लोग बोलते क्लास में आइए, नहीं मैं वो एक त्योहार है उसमें आनंद ले रहा हूं, क्लास में नहीं आ सकता, ऐसे उत्तर आता। आज मेरे पिताजी ने मना कर दिया था, मेरा मन नहीं था, इसके लिए नहीं है। आप सोचिए अगर आप गुरु को ऐसा उत्तर दोगे तो कृष्ण के ऊपर क्या बीतेगी। तो गुरु और शिष्य का संबंध गंभीरता पूर्वक होता है, साधारण नहीं होता है। गुरु का एक क्षण का समय आपको आपके पूरे
भौतिक संसार के कलमश को नाश करने में समर्थ होता है, पूरे संसार के भौतिक कलमश को नाश कर सकता है। और अगर गुरु का ज्यादा समय मिल रहा है तो हमारे पास तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गुरु ज्यादा समय दे रहे हैं। एक एक क्षण को मौल्यवान समझना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे तो सोचो कृष्ण क्या सोचेंगे। आगे और एक बहुत, ये जो तात्पर्य ना बहुत महत्वपूर्ण था, पूरा गीता का टर्निंग पॉइंट है, इसके लिए इस पे ज्यादा चर्चा करो। श्री कृष्ण गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह सीखता है, किस तरह समझता है, ये गीता में ही बताया है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप श्री कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। है कुछ मूर्ख लोग संसार में जो गीता पढ़ते हैं और बोलते हैं गीता जो है वो कृष्ण ने नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा था उसने बोला है। और प्रभुपाद जी के समय पे भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत में बहुत मान सम्मान मिलता था, भारत में बहुत बड़ा चढ़ा आदमी था, वो बहुत मान सम्मान था, उसने गीता लिखा था और उस गीता का भी बहुत वैल्यू था क्योंकि इतना बड़ा आदमी गीता लिखा है। और उसने गीता में ये वर्ड लिखा था कि जब कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मुझे शरणागत हो जाओ, तो वो कृष्ण को नहीं करना है, कृष्ण के अंदर कोई तो भी भगवान परमात्मा है उसको करना है। आपको पता है आप लोगों ने भी उसका बहुत सम्मान किया उस व्यक्ति का, पता है 5 दिसंबर उसका बर्थडे आता है, सॉरी 5 दिसंबर नहीं 5 सितंबर, 5 सितंबर को उसका बर्थडे आता है, पता है? नहीं ना, गूगल कर लेना। उसके नाम पे टीचर डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताओ, इतने रेप्यूटेड पर्सन हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे को ज्ञान सही देना चाहिए, कुछ भी मन का कचरा नहीं देना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है जो इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। देख लो, अभी एक दूसरा प्रश्न, दूसरा बहुत सुंदर अर्जुन का शब्द, ठीक है? कौन पढ़ेगा? ये दो ही करेंगे आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये दो। पुरुषों में कोई पढ़िए, लो महाराज, इधर इधर लेके जाओ, उधर जाए, यहाँ लगा दो। हाँ, नहीं प्रपश्चामि ममापनुद्यात् नहीं प्रशंस्या महापेनयाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यत्सोकमुषानुसंक्रियायाम अवाप्रभूमावसपन्नवृद्धम् अवापनबंध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राजन सुरामाधिपतंग। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं की आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राजा प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यदि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों का आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका कथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था।
शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद के ये सब जीवन समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनाभूति होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन को समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है कि कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में 10 हो, कृष्ण कृष्णात्वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। ईवा विप्र के मानसे शूद्र के नया, ये कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मसूत्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण से विज्ञान में 10 कृष्ण भावना हो तो वह व्यर्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितमृत मध्यम। अतः कृष्ण भवता में हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरु न स्यात्, अवैष्णव गुरु न स्यात्, वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनावृत न दक्ष में नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास के संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं को तथा संपित है व आर्थिक विकास को पूरित कर है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनाओं से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहते कि पृथ्वी का उपत्रियम राजा का या स्वर्गलोक के में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का यही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास का विश्व आधिपत्य प्रकृति प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, इस झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाता है तो मनुष्य सुख के शिखर के जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह वे विश्व के उनके राजनीतियों का पतन हुआ है। ऐसे अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो अब अर्जुन कहता है कि ये जो मेरा दुख है, ये तो इम्पोर्टेंट, ये भी एक दुख है, नहीं लगाएंगे तो परेशान हो जाते हैं। सूत गोस्वामी जब भागवतम का ज्ञान दे रहे थे शौनकादिक ऋषियों को, तो उस समय 88,000 साधु जमा हुए थे नैमिषारण्य में। 88,000। और सूत गोस्वामी एक ही व्यक्ति थे उस समय। कोई स्पीकर, कोई माइक, कोई कॉलर माइक कुछ नहीं था। सूत गोस्वामी बोल रहे थे
वो लोग सुन रहे थे और प्रश्न भी कर रहे थे, सो नहीं रहे थे। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी होगा। कोई माइक नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं, कोई एसी नहीं, कुछ नहीं। जंगल में बैठे हैं, अरण्य, नैमिषारण्य, जंगल में बैठे हैं। क्या टेक्नोलॉजी होगा। केवल सूत गोस्वामी एक व्यास आसन में बैठ के बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे उस समय सारे ऋषि मुनि आए थे, धरती के नहीं देवलोकों के भी ऋषि मुनि आए थे, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सब ऋषि मुनि आए थे। यहाँ तक के सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी बैठे थे, व्यास देव जी, उसी सभा में। नारद मुनि भी बैठे थे उसी सभा में, और अकेले सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे। लेकिन अब ये दुख पालना पड़ता है वो संभालना पड़ता है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये जो दुख है, ये दुख मेरे से समाप्त नहीं होगा। और भगवान बोले मुझे क्यों गुरु बना रहे हैं। भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे। तुम्हारा भाई बड़ा वाला युधिष्ठिर, वो तो धर्मराज है। धर्म के बारे में पूछना है तो धर्मराज से पूछो, वैसे क्यों पूछते हो। तो अर्जुन बोला ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम से जो मेरा दुख है, जो मेरा गला सूखा जा रहा है, ये सब हो रहा है, ये और कोई दूर नहीं कर सकता है सिवाय आपके। सिवाय आपके कोई दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि क्योंकि अगर मान लो मैं युद्ध में जीत भी गया, तो भी ये जो चर्म रोग का दुख है, अपने और पराये का, मैं और मेरा का, अर्जुन बोलता है कि पूरे दुनिया का, पूरे भूमंडल का अगर सारा संपत्ति भी मुझे प्राप्त हो गया, तो भी मेरे को ये दुख तो सताएगा ही। अगर मान लो कि मैं आपसे नहीं सुनता हूं, किसी और का ज्ञान लेता हूं, किसी और ने मुझे कुछ समझा के भेज दिया, लेकिन ये दुख नहीं खत्म हुआ, तो पूरे ब्रह्मांड का सारा धन भी प्राप्त हो जाएगा, यश भी प्राप्त हो जाएगा, तो भी ये दुख समाप्त नहीं होगा भगवान। इसीलिए आप चाहिए और कोई नहीं, इसीलिए गुरु चाहिए। पिछले श्लोक में एक लाइन है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, हम्म, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वही लगती है। हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। एक, अब दूसरे इस श्लोक में भी वही शब्दों को वापस से प्रभुपाद जी ने रिपीट किया है कि यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना असली समस्या को नहीं सुलह कर सकता, उसका हल नहीं निकाल सकता। वह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को, शरीर को सुखा रही है। उसे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव है। अब ये भक्तों के जीवन में देखते हैं कि इसका क्या भक्तों के जीवन में महत्व है। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्तों को जब कहा जाता है कि आप 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, घर में रह के भक्ति करिए,
तो भक्त लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन घर का जो वातावरण है अनुकूल नहीं होने के कारण नहीं कर पाते। अब जब उनको समझाने सिखाने वाला भक्त बोलता है, क्या हुआ, सलमला हुआ, नहीं हुआ, अच्छा क्यों, बस ऐसे ही नहीं कर पाया प्रभु जी। अरे क्यों नहीं कर पाया, 2 घंटा नहीं निकला, टाइम तो बहुत है पर कर नहीं पाए। रीडिंग, माला ही नहीं तो रीडिंग कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर, बस ऐसा ही, खुद भी पूछे बस ऐसा ही, नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता। इधर अर्जुन पूरा खोल खोल के बता रहा है भगवान को, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, पूरा प्रॉब्लम का भंडार, प्रॉब्लम का पर्वत खड़ा कर दिया, इतनी सारी प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। सॉल्यूशन एक ही है, आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, अब घर में किसी कारण से उसको समय नहीं मिल रहा है, घर के कुछ लोग फेवरेबल नहीं है, कुछ परेशानी है, उसका नियम नहीं, सही से उठने का नियम नहीं, सही से सोने का नियम नहीं, प्रसाद का नियम नहीं है, या कुछ और काम है, ऑफिस में फंसा हुआ है, बिजनेस धंधा में फंसा हुआ है, मार्केट में धंधा नहीं चल रहा है, बहुत कारण होंगे। और गुरु को आके बोलो ना, नहीं भक्त संकोच करते हैं, क्या घर की प्रॉब्लम बताना आपको, क्या घर की बात बताना। और कई बार तो लोग डरते हैं, गुरु जी को घर का बात बताते तो गुरु जी तो माइक पे बोलते हैं, तो गुरु जी पे भी भरोसा नहीं है, और बोलते बोलते माइक पे थोड़ा मेरा भी चैप्टर शुरू कर दिया तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो बोल ही देंगे। नहीं, भरोसा रखिए, सब कुछ गुरु से शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैं प्रायः देखता हूं कि जब कोई प्रभु जी वगैरह मिलते हैं मुझसे तो मैं उनसे बोलता हूँ जो भी वस्तु है आप बता सकते हो, चर्चा कर सकते हो। और इसीलिए मैं थोड़ा जनरल चर्चा भी करता हूँ, और घर में क्या हो रहा है, प्रसाद लिया कि नहीं, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, अभी कहाँ हो। कई बार मैं फोन करता हूँ, पहला प्रश्न होता है कहाँ पे हूँ, पहला प्रश्न मेरा यही होता है। तो पता चलेगा ना कहाँ पे है, कॉलेज में है क्या, ऑफिस में है क्या, धंधे पे है, ट्रेन पकड़ने भाग रहा है, पता चलेगा ना। फिर उसके अनुसार दूसरा प्रश्न, अच्छा ये मेरा मेरा काम था, ये मुझे बात करना था, ये सब। फिर उसके बाद उनसे जनरली भी पूछते हैं, अच्छा अभी जॉब पे जा रहे हो, प्रसाद लिया था, जॉब पे जाने के पहले प्रसाद लिया था, पूछते हैं। दोपहर का टाइम हो गया, 2 बज गया, 3 बज गया, मैं किसी को फोन किया, पहले पूछता हूँ दोपहर में प्रसाद लिया था। ब्रह्मचारी है, शाम का 6 बज गया, 5 बज गया, तो ब्रह्मचारी 4 बजे प्रसाद देता है, तो किसी ब्रह्मचारी से मिले तो पूछते हैं प्रसाद लिया आपने। तो ये चीजें गुरु, ये चीजें जीवन की जो समस्याएं हैं, ये इसको गुरु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारा भजन का समस्या है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा रहता है। ऐसे निर्जल एकादशी, निर्जल एकादशी में बाहर तो माला चलता है और अंदर, और उसमें भी अगर कोई भक्त हमारे सामने बैठ के प्रसाद ले रहा, सोचो, और वो भक्त तो बोल देता है प्रभु जी मुझे तो दवाई लेनी डॉक्टर ने बोला है, और हम वाले बोलते हैं नालायक, तू कोई और जगह नहीं थी देखो प्रसाद लेने की। है ना, ये तो सबका अनुभव है। और ये सुबह सुबह समय है जप करने का, मंदिर में प्राय 5:15 से 7:15 भक्त जप करते हैं, और आपने कसम खा लिया है भगवान के सामने, राधा रास बिहारी के सामने, जब तक मेरा 16 माला नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मान लो किसी दिन आपका 16 माला देरी से शुरू हुआ, घर में कुछ काम था, आप 16 माला करें और नाश्ते का टाइम हो गया, आपका इधर चल माला चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, माला कर रहे हो। तो
तो घर, तो हमारा जो भजन है ना, वो कई बार डिपेंड करता है घर की समस्याओं पे भी। तो जिस समस्या से आपका भजन डिस्टर्ब हो रहा है, जिस समस्या से बाकी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, गुरु से बात करो, शेयर करना चाहिए। ये परेशानी है, इस वजह से नहीं हो रहा, ये परेशानी इस वजह से नहीं हो रहा है। एक भक्त है, कोटा में मेरे से मिला था, पुस्तक लिया, माला लिया, सब लेके गया गांव। तो एक महीने बाद मुझे फोन आया, मैं बातचीत किया, मैं बोला और क्या चल रहा है? बोला सब बढ़िया है, आशीर्वाद है भगवान का। तब बातचीत हुआ, फिर बोला माला करते हो? बोला माला तो नहीं होती। बोला मतलब भगवान का नाम नहीं जप करते हो? बोला जप करता हूँ। कैसे करते हो? तो बोले खेत में जाता हूँ, उंगली में जप करता हूँ। घर में जप करने नहीं मिलता, नहीं मम्मी पापा करने दे नहीं रहते। तो क्या करता था, ऐसे खाली हाथ चलेगा खेत में, कौन अभी खाली हाथ में कुछ थोड़ी है। तो हाथ खाली हाथ पे उंगली पे जब गिन के जब कर लेता था। लेकिन समस्या है, बता रहे हैं ना। फिर मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो, एक छोटा सा पाउच रखा करो, बैग रखो हमेशा अपने साथ, उसमें माला डाल दो। और खेत में घूमते घूमते चले जाओ, कभी किसी के मंदिर में बैठ जाओ, शिव जी का, काली का, इसका उसका, किसी का मंदिर है, या खेतों में किसी किसी ऐसी जगह बैठ जाओ, कोई आता जाता नहीं, बैठ के जब करो, क्या दिक्कत है? माला लेके कर सकते हो। तो अगर आप समस्या चर्चा नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा किसकी वजह से आपका भजन नहीं हो रहा? और आपको अगर पूछा जाए तो नहीं, बस ऐसे ही। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसे ही भजन नहीं हो रहा। अब गुरु टेंशन में, अभी हम तो अंतर्यामी है नहीं, ध्यान लगा के बैठेंगे, क्या हुआ? तो हम तो नहीं कर सकते ना। तो बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ये लोग अपनी अपनी समस्या लिख रहे हैं इस समय, है ना। हमको पता है हमारे पास कितने चोर हैं। हाँ, मैं बोला ना। इसीलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। लेकिन गुरु भी किसको बनाना चाहिए? अब दारू पीने वाले को आप गुरु बना लिए, उसको जाके बोले यार बहुत टेंशन है, पढ़ाई नहीं हुई है, एग्जाम आ रहा है, माँ बाप को प्रेशर है, पैसा भी बहुत लग गया है, अब फेल होगा तो यार बड़ी बदनामी होगी। तो क्या बोले, क्या टेंशन लेता है, चल बैठ बना दो बस। ऐसे व्यक्ति को गुरु मत बनाइए। फिर क्या होगा, एक पैग वो मारेगा, एक पैग आप मारोगे, दोनों बिस्तर पे, एग्जाम का राम राम। फिर एग्जाम के दिन फेल हो गया, अरे यार मम्मी पापा के पास कैसे जाऊं सामने, क्यों टेंशन लेता है, बैठ बैठ बना दो गिलास, है ना। उससे समस्याएं नहीं सॉल्व। तो गुरु भी होना चाहिए, तो ऐसा गुरु होना चाहिए जिसको, जो कृष्ण भक्ति में दक्ष हो। अगर आप किसी साधारण व्यक्ति को बोलोगे, अपनी समस्या बताओगे, घर की समस्या बताओगे, तो वो आपको कुछ और ज्ञान देगा। जैसे एक माता जी है, मैं जानता हूँ, कुछ सालों पहले, 6-7 सालों पहले, उनका नया नया विवाह हुआ था, और घर में पति पत्नी का अनबन चल रहा था। तो पति पत्नी का अनबन चल रहा था, तो वो क्या की, वो जाके अपनी माँ, उस माता जी को बताई कि उसकी फ्रेंड थी, उसको बताया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम। उसके फ्रेंड ने सलाह दिया, क्यों टेंशन लेती है, जॉब कर रही है ना, तो क्यों टेंशन ले? तलाक दे दे उसको, क्या छुट्टी, हरी बोल। तो ये बोली यार ऐसे कैसे तलाक दे दे। तो फिर बाद में कुछ कुछ कारण होते होते तो भक्तों से बात हुई, तो भक्त बोले यार ऐसा नहीं करना, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तुम थोड़ा समझो, वो थोड़ा समझे, कभी नरम कभी गरम, गाड़ी ऐसी चलती है। तो फिर भक्तों ने जब समझाया, तो अब देखो 7 साल निकल गया, तलाक नहीं हुआ। और नहीं तो गई थी वो, मालूम है कौन थी माता जी जो उसकी फ्रेंड थी? वुमन एम्पावरमेंट वाली थी, महिला अधिकार वाली थी। अब महिला अधिकार वालों के पास आप जाओगे, महिला प्रॉब्लम है, क्या बोलेगी? नारी हो तुम, सब पे भारी हो तुम,
अभी मैं नहीं बोलूंगा, तीसरा डायलॉग नहीं बोलूंगा, माता जी मारेंगे। हाँ, तो अगर आप महिला आयोग के पास जाओगे, महिलाएं प्रॉब्लम लेके, ससुराल में प्रॉब्लम हो रहा है, सास का ये प्रॉब्लम हो रहा है, पति से ये प्रॉब्लम हो रहा है, इससे वो प्रॉब्लम हो रहा है, जाओगे तो क्या होगा पता है? तो तुमको नारी सशक्तिकरण का प्रवचन देंगे और तुमको घर से अलग कर देंगे। अच्छा खासा बना बना घर, हरी बोल, माचिस लगा के आग लगा देंगे। तो गुरु भी बनाना है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ जो भगवान का भक्त हो, किसी को भी गुरु मत बनाओ। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो ही गुरु बनेगा, नहीं, यहाँ पे कहते हैं कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नाय। विप्र क्या, भले वो ब्राह्मण हो, विप्र मतलब वेदों में पारंगत हो, कीवा न्यासी भले सन्यासी हो, भले शूद्र हो। आप ये मत देखो वो ब्राह्मण है क्या, सन्यासी है क्या, शूद्र है, आप ये देखो कि वो कृष्ण भक्ति में दक्ष है कि नहीं। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, वो कृष्ण भक्ति में दक्ष है तो गुरु है, नहीं तो नहीं है। ये चीज देखना चाहिए। हम भी जब भक्त बनाते हैं, भक्ति का समाज बनाते हैं, आप मंदिर में भी आते हो तो किसी का भी प्रभु जी भक्त है ना, क्या करो, अरे चेक करो साधना भजन ठीक है कि नहीं उसका, ठीक से साधना भजन कर रहा है कि नहीं, वो खुद भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहा तो आप कैसे गुरु बना रहे हैं उसको? नहीं, प्रभु जी विदेशी है ना, बहुत अच्छा गाता है प्रभु जी, इसके लिए गुरु बनाना है। तो ये सब बहुत महान अपराध है कि गुरु में ये देखना है कि गुरु विदेश का है, गुरु भारत का है, गुरु अच्छा गाता है इसीलिए गुरु बनाना, गुरु अच्छा प्रवचन देता है, गुरु अच्छा डायलॉग मारता है, गुरु अच्छा जोक मारता है, इसलिए गुरु बनाना है। जिंदगी भर जोकर बन के रहते हो गुरु के, भक्त नहीं बनो। गुरु में देखना है जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण तत्व वेदांत। उनका लेक्चर है क्या अभी? नहीं, पक्का पूछ लो एक बार, है तो खाली करना पड़ेगा, मुझे 15 मिनट और लगेगा, 15 10 मिनट तो लगेगा। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार भी पूछते हैं, षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद 430। तो हम लोग बाजू वाले हॉल खाली रहता ना उसके लिए। तो कहते हैं षट कर्म निपुणो विप्र, भाई कोई 6 जो कर्म है ब्राह्मण के उसमें एकदम पारंगत है, मंत्र तंत्र विशारद, बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र आता है, बढ़िया बढ़िया बहुत मंत्र बोलता है, गीता भागवत स्वाहा स्वाहा बहुत बोलता है, लेकिन अवैष्णव गुरु न स्यात्। लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो गुरु मत बनाओ। स्याद वैष्णव सो पचो गुरु, लेकिन अगर वैष्णव है और चांडाल खानदान में भी पैदा हुआ तो भी गुरु बना लो। तो ये गुरु का महिमा है कि गुरु वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, और किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए जो संसार की समस्याएं हैं वो तभी सॉल्व होगी जब हम गुरु के पास जाएंगे, नहीं तो ऐसे के वैसे बने रहेगी। विभिन्न साधनों से वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वो कृष्ण भावनामृत से युक्त श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। अच्छा, अब आपको मान लो असली गुरु मिल भी गया तो भी गुरु के पास क्यों जाना चाहिए पता है? देखो, कृष्ण भावनामृत से युक्त श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा भागवतम का परामर्श लेना चाहिए। गुरु के पास भी जाना चाहिए तो टाइम पास नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गीता का, भागवत का, कृष्ण भक्ति का, ज्ञान का चर्चा करना चाहिए। मैं कई बार लोग पूछता हूँ, लोग आते हैं मिलने के लिए आते हैं, अच्छी बात है, हरे कृष्णा अच्छी बात है, प्रसाद दिया है, सब पूछता हूँ थोड़ा, फिर और बताओ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था मिलने। एक है, अरे आप प्रचार करो, 4 प्रश्न लेके आओ, कुछ सेवा करो, सेवा से संबंधित बात करो,
रीडिंग करो, हियरिंग करो, उसके बारे में चर्चा करो। नहीं बस ऐसे ही मिलने हैं, बड़े सुंदर दिखते हो, आपसे बात करना, ठीक है बात होगी। गुरु के लिए इसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे ही थोड़ा फ्री टाइम था आपसे मिलने, गुरु के आपका टाइम पास है नहीं। कई बार लोग फोन करते हैं तो मैं बोलता हूँ अरे भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो जी 5 मिनट, ठीक है, कुछ अर्जेंट होगा, आया मिलने के लिए, ठीक है बताइए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था तो सोचा आपसे मिलते चलो। अरे मैं सेवा छोड़ के आया तुम्हारे से मिलने के लिए। तो बहुत गंभीर होना चाहिए गुरु को लेके, जीवन को लेके। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोकों में देवी देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। ये जो आध्यात्मिक जीवन के आनंद की कमी के होने के कारण जो हमारे जीवन में दुख आता है, वो दुख जो है संसार के किसी भी धन संपदा से पूरा नहीं हो सकता, किसी धन संपदा से पूरा नहीं होगा। तो अर्जुन बोलता है स्वर्ग का भी राज्य मिल गया तो भी ये दुख खत्म नहीं होगा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रगतिशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। पूरा सृष्टि भी प्राप्त हो गया तो भी महाविष्णु एक बार सांस खींचेंगे, सब खत्म। महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो पूरा प्रलय समाप्त हो जाता है, सब अंदर, भगवान के अंदर। अभी अंदर करते रहो जो करना है। प्रलय में सब समाप्त हो जाएगा, कितना भी बनाओगे सब प्रलय में समाप्त हो जाएगा। क्या करोगे बना के? बनाना है तो मनुष्य जीवन बनाओ, बनाना है तो भक्ति का जीवन बनाओ, और कुछ मत बनाओ, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला। कुछ सालों पहले मुझे एक भक्त मिले थे, तो भक्त से मैं बात कर रहा था, तो भक्त बता रहा था प्रभु जी लाइफ में बहुत टेंशन है। 16 वाला शुरू कर दिया, तो बोला लाइफ में लेकिन बहुत टेंशन है। तो क्या टेंशन है? बोला प्रभु जी वो पिताजी ने घर खरीदा था, महंगा घर खरीदा था, और लगभग हमारे ऊपर जो है 85 लाख का लोन है। बोला अच्छा, इतना लोन क्यों ले लिया? बोले घर खरीदना था। बोला अच्छा, तो लोन का इंटरेस्ट कितना भरते हो? तो वो भी लाखों में था। 85 लाख का लोन है तो इंटरेस्ट भी लाखों में हो। तो मैंने कहा कि जो आप घर में कितने लोग रहते हैं? बोले 5 लोग। तो मैंने कहा तुम लाखों रुपए केवल इंटरेस्ट भर रहे हो, लोन का अलग, केवल इंटरेस्ट भर रहे हो, लोन का अलग, और ये एक घर खाली डब्बा है मिट्टी पत्थर का, तो कुछ है नहीं। मेरा घर तेरा घर क्या है? तो मैंने कहा आप ये जो घर है, जो घर आपने लोन पे लिया है, उस घर को बेच के पहले लोन चुका दो, और 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 में तुमको भाड़े पे घर मिल जाएगा, अच्छा घर मिल जाएगा जितना बड़ा तुम चाहते हो। 20,000 भाड़ा भरो, लाखों रुपए इंटरेस्ट क्यों भर रहे हो? और वो भी तो अपना ही घर है ना, पराया थोड़ी है। भाड़े पे लिया तो जितना टाइम भाड़ा भरे आपका ही है। तो जब उसने घर बेच दिया ना, उसका 70 लाख के आसपास उसका टेंशन खत्म हो गया। 70 लाख निकला केवल। अब अभी वही कर रहा है, अब 70 लाख का टेंशन नहीं। तो क्यों लिया था बेकार में? लाइफ को सिंपल बनाना सीखो। नहीं मेरा घर है ना, उस पर मेरा नेम प्लेट होगा। भाड़े वाले पे भी नेम प्लेट लगा दो, दरवाजा खराब हो गया 10,000 दे के दरवाजा नया बना देना उसका। लेकिन ये मेरा घर का भाव के चक्कर में, घर तो मेरा है लेकिन लोन भी तो मेरा है, उसका इंटरेस्ट भी मेरा है, और उसके लिए बैंक वाले के जो फोन आते हैं वो भी तो तुम्हारा ही है। क्या जीवन है? अरे भाई धन तो घर खरीदो, धन नहीं है तो क्यों लोन लेते हो? और मूर्खता देखो, लोग मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेते हैं। 1 लाख का मोबाइल लेंगे, 15,000 लोन।
बताओ। तो जीवन को सुलभ बनाइए, बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा ये सब मत लीजिए। जीवन को सुलभ बनाइए और सुलभ बनाकर भजन करिए। यहां वहां ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी, वो सब मत करिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। स्वर्ग का भी सुख प्राप्त हो गया तो पुण्य खत्म, तो धरती पे आओ। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इसी से आपका समाधान होगा, नहीं तो माया द्वारा तनातन होगा। ठीक है? तो मैं यही रोकता हूं, प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, बहुत लेट हो गया है। ठीक है? जो भी प्रश्न उत्तर है आप काउंसलिंग वाले ग्रुप में डाल दीजिए वॉइस रिकॉर्ड करके। आज मैं उत्तर नहीं दूंगा, उसका उत्तर कल मिलेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। भगवद्वाणी भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।